जीन आज की वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे लॉन्च के BST A580D के बारे में, जो 2024 के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया है उन मैकेनिक्स के लिए जो हाई एंड गाड़ियों के स्कैनर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। 40-50 हज़ार रुपए की रेंज के अंदर ये स्कैनर आपको इंट्रोड्यूस कराया गया। सबसे पहले इसके बॉक्स को देख लेते हैं। इसके बॉक्स में सबसे पहले एक यूजर मैनुअल आता है, क्विक स्टार्ट गाइड आती है, बैटरी टेस्टिंग केबल आती है। इसका मैं फीचर आप लोगों को बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद कि इसका क्या यूटिलाइजेशन है, इसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी रिपोर्ट्स वगैरह प्रिंट करने के लिए इसके अंदर एक प्रिंटर केबल आती है, फिर ये एक OBD2 केबल आती है। सिमिलरली इसका जो मेन यूनिट है वो आता है। सबसे पहले BTS यानी कि बैटरी टेस्टिंग सिस्टम, वो जो हमने बैटरी टेस्टिंग की वायर्स देखी थी उसके थ्रू आप इसको बैटरी टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डायग्नोस का फीचर, इसके थ्रू आप ऑफकोर्स ECU को डायग्नोस करेंगे। इसके बाद IM का फीचर, IM रेडीनेस बेसिकली होता है ये है कि आपका जो गाड़ियों का एग्जॉस्ट सिस्टम होता है उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स ऑपरेशनल है, कौन से नहीं है, वो ये फीचर बताता है। फिर डाटा रिव्यू के ऊपर आप जाके जो जो डाटा आपने अभी तक इसके अंदर रिकॉर्ड किया है उसको रिव्यू कर सकते हैं। DTC लुकअप है, यानी कि अगर आपको किसी डाटा ट्रबल कोड के बारे में नहीं पता तो आप उसको सर्च करके उसके बारे में जान सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी डायग्नोस्टिक फीचर्स को चेक करेंगे, क्या क्या डायग्नोस्टिक फीचर्स के अंदर मौजूद है। अच्छा, ये हमने लगाया हुआ है 2017 की टोयोटा करोला के अंदर, तो इसके अंदर ऑफ कोर्स सारे फीचर्स तो नहीं दिखाएगा। अगर डाटा स्ट्रीम के अंदर लेट्स से इसके अंदर 20 इंडिकेशन हैं, तो डाटा स्ट्रीम में वैसे अगर किसी जर्मन व्हीकल में लगाएंगे तो शायद 50, 60, 70 दिखाए। तो उस हिसाब से हम इसको देखेंगे और हम इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव सारे खुद असल में जज करेंगे विदाउट एनी बाइस, ताकि हम आपको बता सकें वेदर दिस स्कैनर इज़ गुड इनफ टू बाय और नॉट। सबसे पहले आप इसके ECU के कोड्स रीड कर सकते हैं। इसमें अभी कोई भी कोड नहीं मौजूद इसके ECU में। फिर से सिमिलरली, अच्छा दूसरा ये आगे बढ़ने से पहले बताऊं, ये टच स्क्रीन नहीं है, ये टॉगल इसके थ्रू होता है। जो नीचे बटन्स लगे हैं इनके थ्रू टॉगल अराउंड होता है। अच्छा, यहाँ पे क्विक सर्विस बटन्स भी हैं, इसके थ्रू आप बैटरी टेस्टिंग कर सकते हैं, IM की रेडीनेस और DTC चेक यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। इसके बाद खैर IM रेडीनेस का है, हम ये भी आपको करके दिखा दे सकते हैं कि इस गाड़ी के अंदर कौन कौन से एग्जॉस्ट सिस्टम ऑपरेशन है। CCM और HRT इसके अंदर है, EGR वगैरह इसके अंदर नहीं है, ये वैप वगैरह। नेक्स्ट अप हम जाते हैं डाटा स्ट्रीम के अंदर। अच्छा, डाटा स्ट्रीम में हम व्यू ऑल डाटा स्ट्रीम करके चेक करते हैं कौन कौन सी हमारे पास डाटा पॉइंट्स इसके अंदर आ रहे हैं। इसके अंदर टोटल 31 डाटा पॉइंट्स आ रहा है। फ्यूल सिस्टम 1 स्टेटस, 2 स्टेटस, कैलकुलेटेड लोड वोल्टेज, इंजन कूलेंट का क्या टेम्परेचर है, शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम कितना है। नेक्स्ट अब लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम कितना है बैंक 1 का, इंजन RPM कितना है, व्हीकल स्पीड कितनी है, गाड़ी की स्पीड कितनी है, इनटेक एयर का क्या टेम्परेचर है, इग्निशन टाइमिंग एडवांस फॉर नंबर 1 सिलेंडर वो कितना है, एयर फ्लो रेट कितना है, एब्सोल्यूट थ्रॉटल पोजीशन कितनी है। अभी 18.8% है, इसको हम इंक्रीज कर देंगे अगर थ्रॉटल देंगे हम गाड़ी को तो। ऑक्सीजन सेंसर आउटपुट के वोल्टेज कितना है, शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम बैंक 1 के सेंसर 1 का कितना है, OBD रिक्वायरमेंट COBD है। सिमिलरली टाइम सिंस कब से इंजन स्टार्ट हुआ है, 1300 सेकेंड से। MIL इसमें जली भी नहीं है, कोई मिल अभी तक जली तो है नहीं इसके अंदर, लेकिन अगर जली होती तो वो बता देता कितने किलोमीटर से जली हुई है। इंजन लैब आपका कितने टाइम से जला हुआ है। वैसे अगर इंजन फॉल्ट कोड से नहीं है तो वो इंजन लैब जलता नहीं है। अच्छा, कमेंडेड एवेपोरेटेड पर्ज कितना है। सिमिलरली वार्म अप से कितनी दफ़ा हुआ है, आखिरी दफ़ा जब हमने DTC इसके अंदर से उड़ाए थे तो तब से लेकर अभी तक कितनी दफ़ा वार्म अप्स हो चुके हैं, गाड़ी को कितनी दफ़ा गर्म से ठंडा किया जा चुका है। सिमिलरली बैरोमेट्रिक प्रेशर क्या है वगैरह वगैरह। इस तरह टोटल 31 अलग अलग तरीके के इसके अंदर डाटा स्ट्रीम है। अगर किसी हम बड़ी गाड़ी में जाएंगे जिसके अंदर ज़्यादा सेंसर्स होंगे, ऑफकोर्स डाटा स्ट्रीम उसके अंदर फिर इंक्रीज हो जाएगी। किसी छोटी गाड़ी में फॉर एग्जांपल टोयोटा क्या कहते हैं सुजुकी कल्टस को हम इसके थ्रू स्कैन करेंगे तो उसमें डाटा स्ट्रीम 9 से 10 ही आएंगी सिर्फ। अच्छा, फिर फ्रीज, अगर हम कोई डाटा फ्रीज करें तो उस फ्रीज फ्रेम डाटा को भी यहाँ पे दे सकते हैं। O2 सेंसर की हम इसके थ्रू डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। बैंक 1 सेंसर 1 इसके अंदर मौजूद है, अगर किसी के अंदर और भी सेंसर्स मौजूद हो O2 सेंसर्स तो वो उसको भी करेगा स्कैन। इसमें डिफरेंट अलग अलग तरीके के टेस्ट हैं जो हम करके देख सकते हैं कि सेंसर O2 सेंसर सही तरह काम कर रहा है या नहीं। फिर ऑन बोर्ड मॉनिटरिंग में जाके हम देख सकते हैं कि डिफरेंट मजीद चीज़ें, सिलेंडर 1 काम कर रहा है नहीं कर रहा, सिलेंडर 2, 3, 4 मिसफायर तो नहीं कर रहे कहीं ना कहीं। अच्छा, इसमें EVAP सिस्टम नहीं है, वरना हम EVAP सिस्टम में भी आपको जाके दिखाते हैं। EVAP सिस्टम इसके अंदर नहीं है इस गाड़ी के अंदर, तो इसने बता दिया कि एवेपोरेटिव सिस्टम लीक टेस्ट नॉट सपोर्टेड। अच्छा, नेक्स्ट अब जाएँ तो व्हीकल इंफॉर्मेशन भी है। अब इसने व्हीकल इंफॉर्मेशन निकाल दी हमारे लिए, ठीक है।
अच्छा, ये सारे इसके डायग्नोस्टिक फंक्शंस थे जो हमने देखे। इसके बाद हम देखेंगे इसकी BTS यानी कि बैटरी टेस्टिंग सिस्टम के बारे में। तो हम बैटरी टेस्टिंग की तरफ जाते हैं इसकी। अब बैटरी टेस्टिंग में 3 फीचर्स हैं। सबसे पहले बैटरी हेल्थ का टेस्ट, यानी कि खड़ी बैटरी के ऊपर बैटरी की क्या पोजीशन है गाड़ी स्टार्ट किए बगैर। अभी इस पे ये इसने बता दिया कि करंट वोल्टेज 12.62 वोल्ट्स का है। अगर 12.9 वोल्ट से ज़्यादा हो वोल्टेज तो आप गाड़ी के सारे इलेक्ट्रिकल यूनिट्स को बंद कर दें। अब हमें इसको बताना है कि किस टाइप की बैटरी है। कॉमन बैटरी यानी कि ड्राई या वेट बैटरी जो हमारे यहाँ आती है, AGM स्टार्ट शॉप वाली बैटरी है, जेल बैटरी है, EFB बैटरी है। क्योंकि हमारी कॉमन बैटरी है तो वी मूव अराउंड विद इट। अब हमें स्टैंडर्ड चेक करना है कि डच स्टैंडर्ड के थ्रू टेस्ट करना है, बैटरी काउंसिल के थ्रू करना है, यूरोपियन स्टैंडर्ड पे करना है या एम्पेयर पे आर पे करना है। हम एम्पेयर पे जाएंगे। इसने बता दिया कि कितने एम्पेयर की बैटरी है वो हम इसमें चूज़ कर लेंगे। अब इसने बता दिया कि स्टेट ऑफ चार्ज बैटरी 100% चार्ज है, बैटरी की स्टेट ऑफ हेल्थ भी 100% है। इसके अलावा इनपुट रेटिंग इसकी 50 एम्पेयर्स है, 330 एम्पेयर्स का इसके अंदर आ रहा है। 12.62 वोल्टेज इसकी वोल्टेज है बैटरी की। इसके अलावा बैटरी का स्टेटस बताइए कि बैटरी इज़ अ गुड बैटरी। सिमिलरली फिर 2 और टेस्ट होंगे। एक स्टार्ट सिस्टम का टेस्ट होगा, वो गाड़ी इग्निशन देते हुए गाड़ी की क्या परफॉर्मेंस है उसके ऊपर जज करेंगे हम। सेकेंडली फिर चार्जिंग हेल्थ का टेस्ट होगा, जब गाड़ी के ऊपर हम 2500 RPM का लोड डालेंगे और फिर चेक करेंगे कि यार गाड़ी की बैटरी चार्ज किस हिसाब से हो रही है, सही तरह हो रही है नहीं हो रही। इन 3 टेस्ट की मदद से एक पूरी रिपोर्ट की शक्ल में आ जाती है हमारे पास, जिससे हम कस्टमर को सेटिस्फाई भी कर सकते हैं काफ़ी हद तक कि यार आपकी बैटरी सही है, ख़राब है, क्या सिलसिला है। ये सारे इसके टोटल फीचर। फाइनल वर्डिक्ट की तरफ बढ़ें तो यार इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव्स के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। सबसे बड़ा पॉजिटिव इसके अंदर ये है कि इसकी प्राइस कम होने के साथ साथ इसके अंदर फीचर्स ऐसे हैं, जैसे बैटरी टेस्टिंग का है ना, कि जो बड़े स्कैनर्स में जाके फिर हमें आपको मिलता है और एडिशनल उसको आपको बैटरी टेस्टर खरीदना पड़ता है, इसके अंदर ये वो फीचर मौजूद है। साथ साथ डायग्नोस्टिक्स भी इसके अंदर काफ़ी ठीक ठाक है, सारे प्रोटोकॉल्स को स्कैन करता है। OBD प्रोटोकॉल्स अलग अलग तरीके के, और मिल्क का स्टेटस भी बताता है आपको कि इंजन लाइट जल रही, इंजन लैम्प जल रहा है नहीं जल रहा है, इंजन लैम्प जो जल रहा है उसके अंदर कौन कौन से कोड आ सकते हैं, कोड्स को इरेज भी करता है। तो ये काफ़ी सारे पॉजिटिव्स हैं इस प्राइस में। बहुत कम स्कैनर्स में इस तरह मिलते हैं सारे फीचर्स। IM रेडीनेस के बारे में बताता है कि यार एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदर कौन कौन से क्या कहते हैं, ये किन किन सिस्टम्स के साथ ये ऑक्यूपाइड है और कौन किन के साथ नहीं है। O2 सेंसर वगैरह की टेस्टिंग वगैरह भी आप इसके अंदर कर सकते हैं, जो ये काफ़ी पॉजिटिव और अच्छे फीचर्स हैं। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव्स अगर मैं बताऊँ ना, तो मुझे जो एक सबसे बड़ा नेगेटिव लगा वो ये लगा कि सिर्फ गाड़ी के साथ चल सकता है। लेकिन खैर डायग्नोस्टिक्स करने के लिए आपको गाड़ी से कनेक्ट तो करना पड़ता ही है। ऊपर से वायर्ड कनेक्शन है। लेकिन इस प्राइस के अंदर ये दोनों चीज़ों पे तो चलने में मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी हूँ। सिमिलरली टच नहीं है, ये भी एक नेगेटिव है। लेकिन ऑफ कोर्स टच नहीं है तो ये आप इसको इस्तेमाल तो खैर किसी ना किसी तरीके से कर सकते हैं। एक और फीचर जो इसके अंदर ऐड हो सकता था मेरे हिसाब से, अगर बेहतर होना था इस डिवाइस को, तो इसके अंदर उसको ऑल फुल सिस्टम ना भी करते तो एटलीस्ट OBD क्या कहते हैं, ECU के अलावा ऑटो ट्रांसमिशन और ABS और SRS एयरबैग, इन चारों फंक्शंस को डाल देते ताकि एटलीस्ट सबको स्कैन कर ले तो उन चारों सिस्टम को, जो मेन चारों सिस्टम्स होते हैं। लेकिन खैर फॉर इट्स वैल्यू आई पर्सनली थिंक एक बड़ा अच्छा ऑल्टरनेट है, बड़ा अच्छा स्कैनर है। 40-50 हज़ार रुपये में आजकल कुछ भी नहीं आता अगर हम स्कैनर्स वगैरह की बात करें। लेकिन ये काफ़ी अच्छा बेहतर टूल है इस मामले में। ऊपर से जब बैटरी टेस्टिंग का फीचर भी एड होना है, बैटरी टेस्टर अलग से आपको कोई अच्छी क्वालिटी का लें तो 15-20 हज़ार का कम से कम भी पड़ता है, तो वो इसके अंदर बिल्ट इन है फीचर। तो ओवरऑल आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड स्कैनर, नाइस सीन है। तो आई होप अगर खैर आपको उसके बारे में मज़ीद मालूमात कोई जाननी हो तो नीचे नंबर आ रहा होगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बाकी दुआ करता हूँ कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा, उम्मीद करता हूँ इस बात की। बाकी अगली मुलाकात तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।